ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्पदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानं विन्तं तं सजीवम् शादयितं सावधूतं परिजन सहितं श्री राधा सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता से विशाखा विंदांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा समस्त वैष्णव के जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं भगवान गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर, शिवास सभी पार्षदों को बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों के सहित सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये।
हर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति आज भी हरिनाम कीर्तन की सेवा आप सभी के चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पे नित्य प्रतिदिन हर एक मंदिर वृंदावन से ये आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का बहुमूल्य प्रोत्साहित वाक्य द्वारा मुझे जो प्रेरित करते हैं, उसी के बदौलत मैं प्रतिदिन कोशिश करता हूं आपके चरणों में मैं चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत तथा हमारे गौड़िया संप्रदाय के साधु संत का चरित्र का और विशेष करके गृहस्थ जीवन में गौरांग महाप्रभु की क्या आदेश है, उस संलग्न में मैं यहाँ पर छोटी सी प्लेटफॉर्म से प्रतिदिन सेवा में संलग्न है। इसमें प्रतिदिन का जो हमारा सेवा है, उस सेवा में कोई ना कोई जिस दिन इस घर को सुसज्जित करते हैं, अर्थात दान दक्षिणा के तौर पे यदि कोई हमें प्रदान करते, मैं उनके नाम प्रस्फुटित करता हूं, उनके नाम के द्वारा आपके माध्यम से हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूं। तो आज हैदराबाद से कायला जी, जिनका पिछले महीने ही स्वर्गवास किए हैं, उनके सुपुत्र के द्वारा हमें बहुत ही प्रेरणादायक प्रोत्साहित वाक्य की गौरांग महाप्रभु की वाणी को, गौरांग महाप्रभु की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को इस जगत में आप जिस तरीके से गौरांग महाप्रभु बोल के गए हैं, पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नामेर प्रचार। तो ये आप हमारा सभी का दायित्व है, तो उन्होंने प्रेरित किए हैं। मैं सभी मिलकर उनके लिए एक बार जोर से हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके। तो चलिए सब मिलकर चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर, जहां गौरांग महाप्रभु शिवास के आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किए थे। उस आंगन को, पवित्र रज को हम लोग सिर पर धारण करते हुए थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जनवा गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जनवा गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जनवा। यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन। यमुना तीर वनचार्य। जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में हम लोग सुन रहे हैं मध्य लीला अध्याय 19 और इससे पहले हम लोग 5-6 एपिसोड कर चुके हैं। यही अध्याय 19 का, जहां गौरांग महाप्रभु रूप गोस्वामी को वैराग्य तथा भक्ति के निष्ठा श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं। कल हम लोग सुने थे विष्णु बिना कृष्ण त्याग, मध्य लीला अध्याय 19 का 214 नंबर श्लोक। कृष्ण बिना कृष्ण त्याग तारो कर्म मानी अतएव शांत कृष्ण भक्त एक जानी। जो शांत रस को प्राप्त होता है उसका कार्य है कि उन इच्छाओं का परित्याग करे जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। केवल कृष्ण भक्त ही इस पद को प्राप्त कर सकता है। इस तरह वो शांत रस भक्त कहलाता है। अर्थात यहाँ पर इस पद पर मनुष्य सारे भौतिकी भोग से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य विचलित या उद्विग्न नहीं होता तब वो तुरंत ही कृष्ण के साथ अपने संबंध की समझ सकता है। अतएव शांत रस भक्त सदैव आत्मस्थ होता है। ये उपदेश स्वयं भगवान ने उद्धव को दिया था। शुद्ध भक्त की आरंभ आत्मविलासिता शुद्ध कहते हैं। शांत पद को प्राप्त व्यक्ति भौतिकता से मुक्त होकर आध्यात्मिक पद में स्थित हो जाता है। यह श्लोक 213 में आया। दम शब्द का अर्थ इंद्रिय संयम। दम का अर्थ शत्रुओं का दमन भी है, हो सकता है। राजा को अपनी जनता को अपराध पूर्ण कार्य का दमन करना पड़ता है। बड़े बड़े राजर्षि अपने राज्य को अवांछित तत्वों को नियंत्रित करते रहते हैं, इसे भी दम कह सकते हैं। किंतु यहाँ पर दम उस बद्ध जीव का निर्देश करता है जिसे अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। असली दम का अर्थ है कि इंद्रियों के अवांछित कार्यवाही को बस में करता। स्वर्ग मोक्ष कृष्ण भक्त नरकरी मने कृष्ण निष्ठा कृष्ण त्यागे शांतेर दुई गुणे। जब भक्त शांत रस की भूमिका पर अवस्थित होता है तो वो ना तो स्वर्ग जाने का इच्छा करता है ना मोक्ष की। ये तो कर्म तथा ज्ञान के फल है और भक्त इन्हें नरक के समान मानता है। शांत रस को प्राप्त व्यक्ति में दो दिव्य गुणों का प्रकट होता है। एक तो समस्त भौतिक इच्छाओं से विरक्त तथा दूसरा कृष्ण के प्रति पूर्ण अनुरक्ति। नारायण परा सर्वेन भूतस्वान विभाति सर्गोपवर्ग नरक
ईशपि तुल्यार्थदर्शिनम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित व्यक्ति किसी वस्तु से नहीं डरता। भक्त के लिए स्वर्ग जाना, नरक में पहुंचना तथा भवबंधन से मुक्ति, ये सभी एक ही जैसा होता है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत से उद्गीत है। भक्त के लिए स्वर्ग, नरक तथा भौतिक के बंधन से मुक्ति, ये सभी एक समान है। भक्त की एकमात्र इच्छा कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त रहने की और उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहने का की होती है। यही दोनों ज्ञान, এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে, আকাশের শব্দ গুণ যেন পুতগণে। शांत रस के ये दोनों गुण सभी भक्तों के जीवन में व्याप्त रहते हैं। ये आकाश में शब्द के गुण के समान है। शब्द धनी समस्त भौतिक तत्व में पाए जाते हैं। शांतिर स्वभाव कृष्णे ममता गंधहीन, परब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण। अर्थात ये शांत रस का स्वभाव है कि उसमें रंच मात्र भी ममता नहीं रहती। व्यक्तित्व निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान प्रमुख होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निर्विशेष धारण के कारण शांत रस भक्त निर्विशेष ब्रह्म या परम सत्य के स्थानीय पहलू अंतर्यामी परमात्मा की पूजा करता है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं कर पाता। केवल स्वरूप ज्ञान, केवल स्वरूप ज्ञान হয় শান্ত রসে, पूर्ण सौर्य प्रभुर ज्ञान अधिक है। शांत रस का पद पर मनुष्य को केवल अपनी वैधानिक स्थिति का ही पता चल पाता है, किंतु जब ये दास्य रस की पद पर उन्नति करता है तब वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण अस्तित्व को अच्छी तरह से समझ पाता है। ईश्वर ज्ञान सब गौरव प्रचुर, सेवा करी कृष्ण सुखे दैन निरंतर। दास्य रस पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान सब धर्म तथा गौरव समेत प्रकट होता है। भगवान कृष्ण की सेवा करके दास्य रस भक्त भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता है। शांतिर गुण दास्ये আছে অধিক সেবন, অতএব দাস্য রসে এই দুই গুণ। अर्थात शांत रस के गुण दास्य रस में भी पाए जाते हैं, किंतु इसमें सेवा जुड़ी जाती है। इस तरह दास्य रस पद में शांत रस तथा दास्य रस दोनों को ही गुण रहते हैं। शांतिर गुणे दास्येर सेवक साक्ष्य दुई হয়, दास्येर सभ्रम गौरव सेवा साक्ष्य বিশ্বাসময়।
शाक्य रस पद में शांत रस के गुण तथा दास्य रस की सेवा दोनों ही विद्यमान रहते हैं। शाक्य पद पर दास्य रस के गुणों के साथ उदर युक्त भय के स्थान पर शाक्य का विश्वास मिला रहता है। कांधे चढ़ाए करे किरारो विष्णु सेवा कृष्ण कराय आपन सेवा। शाक्य रस पद पर कभी भक्त भगवान की सेवा करता है तो कभी बदले में कृष्ण से अपनी सेवा करवाता है। कीड़ा युद्ध में ग्वाल वाल कभी कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते थे और कभी वो कृष्ण को अपने कंधे पर चढ़ा लेते थे। विश्वस्त प्रधान सख्य गौरव स्वभोगिन अतएव साक्षर से तीन गुण चिन्ह। चूंकि शाक्य भाव से आत्मीयता प्रधान होती है, अतएव इसमें संभ्रम तथा गौरव आदर युक्त भय अनुपस्थिति रहते हैं। अतएव शाक्य रस में तीनों रस का गुण विद्यमान रहता है। ममतायोधिक कृष्ण आत्म समज्ञान अतएव शाक्य रसे वस भगवान। शाक्य रस के पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के वेश में रहते हैं, क्योंकि वे भक्त कृष्ण के घनिष्ठ होते हैं और अपने आप को उन्हीं के समान मानते हैं। वात्सल्य शांतिर गुण दासेर सेवन সেই सेवनेर इहा नाम पालन। वात्सल्य प्रेम के पद पर शांत रस दास्य रस तथा शाक्य रस के गुण पालन नामक सेवा में परिणत हो जाता है। शाक्येर गुण असंकोच अगौरव सार ममताधिक तारा भर्षण व्यवहार। शाक्य प्रेम का सार है ममता घनिष्ठता, जिसमें दास्य रस की औपचारिकता तथा आदर का अभाव रहता है। अधिक घनिष्ठता के भाव होने से भक्त वात्सल्य रस में कार्य करते हुए भगवान को सामान्य रूप से दंड देता है और फटकारता भी है। आपनारे पालो ज्ञान कृष्ण पाल्य ज्ञान चारि गुणे वात्सल्य अमृत समान। वात्सल्य रस में भक्त अपने आप को भगवान के पालक समझता है। इस तरह भगवान पालन के पात्र रहते हैं जैसे कि पुत्र होता है। अतः ये रस शांत दास्य शाक्य तथा वात्सल्य रस की चारों गुणों से ओतप्रोत रहता है। ये अधिक दिव्य अमृत है। इसका तात्पर्य में भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में विभिन्न रसों का इस जटिल विवरण का संक्षिप्त सारांश दिया है। वे कहते हैं कि भगवान की सेवा में स्थिर हो जाने पर भक्त सारी भौतिक की इच्छा से रहित हो जाता है। शांत रस के स्तर पर ये दो दिव्य गुण है।
जिस तरह सारे भौतिकी तत्व में शब्द ध्वनि पाई जाती है, उसी तरह शांत रस के ये दो गुण अन्य सारे रसों, दास्य रसों, सख्य रसों, वात्सल्य रस तथा मधुर रस की व्याप्त है। यद्यपि शांत रस में कृष्ण के प्रति आदर युक्त भय के साथ अनुरक्ति होती है, क्योंकि इस रस को दो महत्वपूर्ण दिव्य गुण है। कृष्ण से अनुरक्ति तथा भौतिकी इच्छाओं से विरक्त विद्यमान रहते हैं, और फिर भी इसमें घनिष्ठता, ममता के गुण अभाव रहता है। इसका कारण यही है कि शांत रस में निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के लिए आसक्त ही प्रधानता रहती है। दूसरे शब्द में शांत रस में उस घनिष्ठता का अभाव रहता है, जिसके कारण मनुष्य कृष्ण को अपने एकमात्र आश्रय तथा मित्र मानता है। क्योंकि शांत रस में मनुष्य कृष्ण को निर्विशेष परब्रह्म का अंतर्यामी परमात्मा के रूप में मानता है। यही समझ ज्ञानी के चिंतन युक्त ज्ञान पर आधारित होता है, किंतु जब इस ज्ञान को और अधिक विकास होता है तो मनुष्य आश्वस्त हो जाता है कि परमात्मा उसके स्वामी है और जीव उनका सनातन सेवक है। तब उसे दास्य रस का पद प्राप्त होता है। दास्य रस में भगवान को आदर युक्त भय के साथ स्वीकार किया जाता है। शांत रस में यद्यपि कोई सक्रिय सेवा नहीं रहती है, किंतु दास्य रस में सक्रिय सेवा प्रधान बन जाती है। दूसरे शब्दों में दास्य रस का शांत दो गुण तथा सेवा में प्रधान रूप में लक्षित होते हैं। इस प्रकार जब ये रस सख्य रस में विकसित हो जाता है तब उसमें मैत्रपूर्ण घनिष्ठता जुड़ जाती है। इसलिए साक्ष्य रस में आदर युक्त भय नहीं रह जाता है। इसीलिए साक्ष्य रस में तीन रसों का गुण निहित रहती है, शांत, दास्य तथा सख्य। इस तरह वात्सल्य प्रेम शांत रस, साक्ष्य रस तथा दास्य रस के गुण दूसरे रूप में पूरी तरह विकसित होता है भगवान के पालक के रूप में। अतः वात्सल्य रस में चारों रसों का गुण मिला रहता है, शांत, दास्य, सख्य तथा वात्सल्य, जिससे भक्त पालक के पद पर आसीन हो जाता है। निस्संदेह भक्त बिना किसी औपचारिकता के पालक का पद ले लेता है और भगवान को पालने का पात्र समझने लगता है। इस तरह वात्सल्य रस के स्तर पर कृष्ण प्रेम के चारों दिव्य रस का गुण उपस्थित रहता है। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु रूप गोस्वामी को ये ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं भक्ति का जो पराकाष्ठा। जे मृतानंदे भक्त सहे भुवनापने कृष्ण भक्त ज्ञानी बने। कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच आध्यात्मिक आनंद का आदान प्रदान की तुलना जिसमें कृष्ण अपने भक्त के बस में रहते हैं, उस अमृत के सागर से की जाती है, जिसमें भक्त तथा कृष्ण डुबकी लगाते हैं। ये उन विद्वानों का मत है जो कृष्ण के आश्चर्य गुणगान कहते हैं। इति दुख लीला वीरानंद कुंडे शघोषं निवाजन्ता भक्तपायन्तम् तदीयासितागेषु बुद्धयितान्ता पुनः प्रेमदन्त सदा
बुद्धि बंदे। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के फिर से सदर नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके संपूर्ण स्नेह के साथ सैकड़ों हजारों बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप अपनी निजी लीलाओं से गोपियों के अमृत सागर में निमग्न कर देते हैं। आपके आश्चर्य के कारण भक्तगण सामान्यता घोषित करते हैं कि आप उनके भावनाओं द्वारा सदैव वशीभूत रहते हैं। मधुर से कृष्ण निष्ठा सेवा गोती সাক্ষের সংকোচলা লালন সাক্ষের সংকোচলালন ममताधिक है। माधुर्य रस में कृष्ण के प्रति निष्ठा, उनकी सेवा, सख्य, असंकोच भाव तथा पालन की भावना, इन सब की घनिष्ठता की वृद्धि हो जाती है। कांतो भावे निजांग जिया करे न सेवन अतएव मधुर रसे है पंचगुण। माधुर्य रस में भक्त भगवान की सेवा में अपना शरीर अर्पित कर देता है। अतः इस रस में पांचों रस के दिव्य गुणों उपस्थित रहते हैं। शांत रस में कृष्ण के लिए अनुरक्ति, दास्य रस में भगवान की सेवा करना, सख्य रस में निसंकोच भाव से सेवा करना तथा वात्सल्य रस में पालनकर्ता के भाव के साथ भगवान की सेवा करना, ये सभी माधुर्य प्रेम का स्तर पर सम्मिलित हो जाता है। जब भक्त अपना देह समर्पित करके भगवान की सेवा करना चाहता है, इस तरह अन्य रसों के गुण माधुर्य प्रेम के अमृत का रचना करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस स्तर पर भक्त की सारी विभिन्न भावनाएं एक रूप हो जाती है। आकाशादि गुण जेनो पर भूते एके दुई तीन चारि क्रमे पंच पृथ्वीते, अर्थात आकाश आदि भौतिक तत्व में सारे गुण एक के बाद एक विकसित होते जाती है। क्रमिक विकास के द्वारा सर्वप्रथम एक गुण उत्पन्न होता है, फिर दो भौतिकी गुण, तब तीन और चारों गुण विकसित होने पर चारों विकसित होती है और अंत में पृथ्वी पर पांचों गुण पाए जाते हैं। एही मत मधुरे सबे भाव समाहार अतएव आशाधिक करे चमत्कार। इस तरह माधुर्य रस में भक्त के सारे भाव धूल मिल जाते हैं। इसका गाढ़ा स्वाद निश्चित रूप से अद्भुत होता है। এই ভক্তি রসে করিলাম দিন রস ইহার বিস্তার মনে করিও ভাবন। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहकर समाप्त किया, मैंने भक्ति के रसों का सामान्य सर्वक्षण प्रस्तुत किया है। इसे किसी तरह समंजित किया जाए तथा विस्तारित किया जाए, इसके विषय में आप विचार कर सकते हो। भाविते भाविते कृष्ण स्फुरयन्तरे कृष्ण कृष्ण आज्ञा पाय रस सिंधु परे।
जब कोई निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तब उनका प्रेम हृदय के भीतर प्रकट होता है। अनजान होते हुए भी कृष्ण की कृपा से मनुष्य दिव्य प्रेम के सागर के बहुत दूर वाले तट तक पहुंच सकता है। ऐतो बोले प्रभु तारे कोयला लिंगन वाराणसी चली मारे प्रभु होइल मन। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु शील रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। तब महाप्रभु ने बनारस शहर जाने के निश्चय किया। प्रभाते उठिया जबे करिला गमन तबे तार पद रूपे करे निवेदन। अगले दिन प्रातः काल जब श्री चैतन्य महाप्रभु आगे और वाराणसी बनारस के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तब शील रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमलों में ये निवेदन किया। आज्ञा होय आमी मुइसी आज्ञा होय आसी आज्ञा হয় আসি মুই শ্রী চরণ সঙ্গে সহিতে না পারি মুই বিরহ तरंगे। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं भी आपके साथ चलूं। विरह के तरंगों के सहन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ये रूप गोस्वामी ने कहा। प्रभु कहे তোমার কর্তব্য আমার বচন নিকটে আসিয়াছ তুমি যাহ वृंदावन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरे आदेश का पालन करो। तुम वृंदावन के निकट आ चुके हो, अब तुम वही जाओ। বৃন্দাবন হইতে তুমি গৌর দেশ দিয়া আমারে मिलिबा नीलाच लेते आसिया। बाद में तुम वृंदावन से बंगाल गौड़ देश होते हुए जगन्नाथपुरी जा सकते हो, वहां तुम पुनः मुझसे मिलोगे। तारे आलिंगिया प्रभु नौकाते चढ़िल मूर्छित होते हो ताहाई पड़िल। रूप गोस्वामी का आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एक नाव में सवार हो गए। रूप गोस्वामी मूर्छित होकर उसी स्थान पर गिर पड़े। दक्षिणात्य विप्र तारे घरे लइया गेल तबे दुई भाई वृंदावने बनेरा चलिला। एक दक्षिणात्य ब्राह्मण रूप गोस्वामी को अपने घर ले गए। तत्पश्चात दोनों भाई वृंदावन के लिए चल पड़े। महाप्रभु चली चली आइला वाराणसी चंद्रशेखरेर मिलिला ग्रामेर बाहिरे आसे। चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः वाराणसी आ पहुंचे, जहां शहर से बाहर आ रहे चंद्रशेखर से उसकी भेंट हुई। राते ते हो स्वप्न देखे प्रभु आइला घरे रातो काले आसी रहे ग्रामेरो बाहिरे। चंद्रशेखर ने सपनों में देखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु उसके घर आए हुए हैं। अतः प्रातः काल हुए महाप्रभु का स्वागत करने के लिए शहर के बाहर चले आए थे। आचंबित प्रभु देखी चरणे पड़िला आनंदित
गृहे लइया गला। श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि उन्हें वहां 5-7 दिन रुकना है, अतः वो कोई ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें मायावादी सन्यासी का हाथ हो। तो जानी तारो भिक्षा कोयला योंगी का भाषा निष्ठा कोयला चंद्र शेखर रघर। ये जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्रा के घर पर भोजन करना स्वीकार कर लिया। महाप्रभु ने चंद्रशेखर के घर को अपना निवास स्थान बना लिया। महाराष्ट्रीय विप्र आसी तारे मिलिला प्रभु तारे स्नेह कोरी कृपा प्रकाशिला। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने आकर महाप्रभु से भेंट की। महाप्रभु ने स्नेहवश उसे कृपा प्रदान किया। महाप्रभु आईला सुनी सृष्टि सृष्टि जन ब्राह्मण क्षत्रिय आसी करें दर्शन। ये सुनकर कि श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे हैं, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों के सारे सम्मानित व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आए हैं। परे प्रभु যত কৃপা হইল অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল। इस तरह श्री रूप गोस्वामी पर अत्याधिक कृपा वृष्टि हुई। मैंने इन सारी कथाओं का संक्षेप में वर्णन किया। श्रद्धा करी यही कथा सुने जे जाना प्रेम भक्ति पाए से चैतन्य चरण। जो भी इस कथा को श्रद्धा तथा प्रेम से सुनता है वो अवश्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में भागवत प्रेम विकसित कर लेता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जारया चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा रघुनाथ दास के चरणों कमलों में मैं प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा के सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूं। इस तरह से चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 19वें अध्याय का यहीं पर हिंदी में भावार्थ के साथ, जिसमें महाप्रभु द्वारा प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को भक्ति जो